तो आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सूर्यास्त का रखवाला। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी एक बहुत ही अजीब आदत थी, और उसकी वो आदत हमें सुंदरता को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देने वाली है। पता है वो अपनी इस आदत को क्या कहता था? सूर्यास्त इकट्ठा करना। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इसका मतलब क्या है? कोई सूर्यास्त कैसे इकट्ठा कर सकता है? ये तो सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है ना। चलिए जानते हैं। तो कहानी का जो हमारा हीरो है उसका नाम है आरव। उसकी एक आदत थी, वो हर शाम शहर की सबसे ऊंची घड़ी मीनार पर चढ़ जाता था, और जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता वो अपनी पुराने सी नोटबुक में सब कुछ लिख लेता था। आसमान में कौन कौन से रंग हैं, हवा कैसी चल रही है, उसे कैसा महसूस हो रहा है। बस यही था उसका सूर्यास्त इकट्ठा करने का तरीका। अब देखिए, शहर के बाकी लोगों के लिए तो ये बस एक लड़के की सनक थी, एक अजीब शौक था। लेकिन आरव के लिए ये कोई शौक नहीं था, ये तो एक ड्यूटी थी, एक जिम्मेदारी। उसे लगता था कि वो एक ऐसे कीमती खजाने की रखवाली कर रहा है जिसे बाकी सब लोग देखना ही भूल चुके हैं। फिर एक दिन कहानी में एक नया कैरेक्टर आता है, एक अजनबी, देव नाम का एक बुजुर्ग आदमी, जिनकी आंखों में ना एक अलग ही गहराई थी, एक समझ थी। और उन्होंने आरव के इस जुनून को पहली बार में ऐसे समझा जैसे आज तक कोई नहीं समझ पाया था। और बस यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। देखिए, आरव के लिए तो सूर्यास्त एक खजाना था जिसे वो इकट्ठा कर रहा था, लेकिन देव ने कहा कि सूर्यास्त खूबसूरत तो हैं पर दुखद भी हैं। खूबसूरत और दुखद, यही सोच इस पूरी कहानी का दिल है। अब ये सुनकर आरव तो हैरान रह गया। उसने पूछा, दुखद? दुखद क्यों? ये सवाल बहुत छोटा था, पर इसका जवाब आरव की पूरी सोच को हिलाकर रखने वाला था। देव ने जो जवाब दिया ना, वो बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, क्योंकि हर सूर्यास्त कुछ ऐसा है जिसे दुनिया हमेशा के लिए खो देती है। बस ये एक बात आरव के दिलो दिमाग पर छा गई। कुछ हफ्ते बीत गए और फिर एक दिन देव अचानक कहीं चले गए। आरव जब उन्हें ढूंढते हुए उनके घर पहुंचा तो दरवाजा खोलते ही वो सन्न रह गया। पूरा कमरा सैकड़ों पेंटिंग से भरा हुआ था, और हर एक पेंटिंग एक सूर्यास्त की थी। आरव के मुंह से बस निकला, आप एक आर्टिस्ट हैं? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि देव भी ठीक उसी की तरह सूर्यास्त इकट्ठा कर रहे थे, पर शब्दों से नहीं बल्कि रंगों से, अपने कैनवास पर। लेकिन देव का जवाब तो और भी हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, मैंने भी कोशिश की पर मैं हार गया। हार गए? मतलब इतनी कमाल की पेंटिंग्स बनाने के बाद भी? ये कैसे हो सकता है? और यहीं पर देव ने उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। उन्होंने समझाया, खूबसूरती को कब्जे में नहीं लिया जा सकता, वो बस गुजरते हुए पलों में मौजूद होती है। मतलब जब हम किसी पल को कैद करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम असल में उस पल को जी ही नहीं पाते। देव की ये बातें आरव के लिए एक झटके जैसी थी। वो सोचने लगा, तो क्या क्या वो इतने सालों से जो कर रहा था वो सब गलत था? क्या वो खूबसूरती को बचाने के चक्कर में असल में उससे खो रहा था? फिर एक शाम, एक आखिरी बार, आरव और बहुत कमजोर हो चुके देव उसी घड़ी मीनार पर चढ़ते हैं, और उस शाम का आसमान, ओह, ऐसा लग रहा था मानो सोने और सिंदूरी रंगों का कोई धमाका हुआ हो। इतना खूबसूरत सूर्यास्त आरव ने पहले कभी नहीं देखा था। और जैसे ही सूरज का आखिरी कोना क्षितिज के नीचे गया, देव ने सिर्फ 2 शब्द कहे, अपना आखिरी सबक, जाने दो। और बस उन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उस पल, उस अंधेरी खामोशी में आरव को सब कुछ साफ हो गया। उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझ आ गया। सुंदरता को इकट्ठा नहीं करना था, उसे सहेजना नहीं था, उसे तो बस महसूस करना था। इस एक पल ने आरव की पूरी जिंदगी बदल दी। वो लड़का जो नोटबुक में सूर्यास्त कैद करता था, अब दुनिया घूमने लगा, पर बिना किसी नोटबुक के, हर पल को बस जीने लगा। सालों बाद जब वो उस मीनार पर वापस आया तो उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसका दिल यादों से भरा हुआ था। तो आरव का जो नया फलसफा था वो बहुत सिंपल था। 3 बातें थीं उसमें। नंबर 1, किसी चीज को कैद मत करो। नंबर 2, उसे बचाने की कोशिश मत करो। और नंबर 3, बस उसे अनुभव करो, उसे जियो। यही असली सुंदरता को पाने का तरीका है। और पता है, कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है, जैसे ही आरव ने उस पल को पकड़ने की जिद छोड़ी ना, वो पल हमेशा के लिए उसका हो गया। वो उसे बचाने की कोशिश में उसे खो रहा था, और जाने देने पर उसने उसे हमेशा के लिए पा लिया।
तो ये कहानी खत्म होते होते ना हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम अपनी जिंदगी में क्या क्या इकट्ठा करने में लगे हैं? क्या वो तस्वीरें हैं, कोई यादें हैं या कोई सक्सेस, जिन्हें पकड़ने के बजाय बस महसूस करके गुजर जाने देना चाहिए? जरा सोचिए इस बारे में।